जय हिंद। आज इस वीडियो में देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र का इंग्लिश होता है स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र होता क्या है? देखिए, कंकाल तंत्र हमारे शरीर को नाजुक अंगों का कार्य करता है। जैसे में देखिए, एक ढांचा देता है। अगर कंकाल तंत्र न रहेगा तो आप किसी को देखिए, अगर कंकाल तंत्र न रहेगा, कोई हमारे पैर पर एक बांस मार देगा तो कंकाल तंत्र इसका मतलब गिर जाएगा। अगर कंकाल तंत्र न रहेंगे तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को ढांचा के रूप में कार्य करता है। आपके शरीर में कितना हड्डियां है सब बताएंगे, बारी बारी से एक्सप्लेन करके सब बताएंगे। कहाँ कहाँ कौन हड्डियां है ना है सब बताएंगे। आपके शरीर में 206 हड्डियां है कि 500 है कि 700 है, सब हम बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए, कंकाल तंत्र जो होता है दो टाइप का होता है। एक में एक्सोस्केलेटन, जिसको बाह्य कंकाल यानी बाहरी कंकाल बोलते हैं। और दो में होता है जो इंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल, इसको बोलते हैं। इंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल इसको बोलते हैं। देखिए, एक्सो मतलब बाहर, कंकाल जो बाहर से लगा रहता है। जो देखिए, कोई जैसे में बाल होता है जो बाहर से रहता है। देख लीजिए, आप अपने शरीर में बाल जो होता है बाहर से रहता है। जो ब्रिक बिक बिक यानी चोंच होता है जो बाहर से रहता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कौवा यानी क्रो के लीजिए, उसका चोंच जो होता है बाहर होता है। कोई भी पक्षी का चोंच देखिए बाहर रहता है। नेल्स बाहर होता है यानी नाखून। और क्लॉज यानी चिड़िया का जो क्लॉज जो पैर में नहीं रहता है, देखिए वो भी बाहर रहता है। हॉर्न्स यानी कोई सिंग देखिए, यानी गाय का सिंग देखिए वो बाहर रहता है। ऑक्स का देखिए, बैल का सब बाहर रहता है। घोंघा घोंघा बड़ा तेज होता है ससुरी। घोंघा के देखिएगा ना, अगर ना कोई रहता है तो लौ से वो अपना दोनों मोचवा निकाल के है ना आके खाओ पी अपना फिर बिल्ली में। और केकड़ा भी वो तेज होता है ससुरी, नहीं देखता है सब, ये सब बड़ा तेज होता है ससुरी सब। और कॉकरोच तो वो तेज होता है ससुरी, देखेगा ना कोनो है तो हाली हाली इधर उधर घूम लेगा, आएगा फिर भाग जाएगा। और मस्कुटो ससुरी ई तो और तेज होता है, देखिएगा इसको। रात में सुतल रहिएगा, आएगा लौ से अपने बहुत दिक्कत करता है ससुर। आप कोई भी छोटा मोटा कीट मकोड़ा के ले लीजिए, जैसे चींटी उटी ले लीजिए, वही सब के टपिए, खटमल ले लीजिए, वही सब का ऐसे जांत जुत कीजिएगा तो काड़ा टाइप के लगा, तो उसी को वही तो बाहरी कंकाल है यानी एक्सोस्केलेटन है। और आंतरिक में जानबे करते बोन कार्टिलेज अंदर होता है। जो देखिए, काऊ में होता है और हेन में होता है। मुर्गी में देखिएगा, मुर्गी का हड्डी उड्डी खाते हैं तो वो बाहर थोड़ी ना रहता है, अंदर ही ना रहता है। काऊ में देखें बाहर हड्डी उड्डी रहता है, सब अंदर रहता है। उसका देखिएगा, मुर्गा का हॉर्स बकरी ये सब का सब कंकाल अंदर रहता है। ऐस का ऑक्स का, हम लोगों का भी कंकाल अंदर रहता है, हुमन का कंकाल अंदर रहता है। और देखिए, एक्सेप्शन बात है कि कछुआ जानते हैं? कछुआ जो होता है इसका दोनों कंकाल होता है। देखिए बताते हैं, जो ऊपर का कंकाल जो खपरोया टाइप का ना रहता है, बाटी टाइप का, जो उसको बोलते हैं टर्टल। वो कछुआ जो होता है ना, ऊपर का होता है एक्सोस्केलेटन। और जो उसका पैर लेंगरी यानी पूंछ, और जो थुथुर मतलब मुंह टाइप के ना रहता है आगे थुथुर, वो सब देखिएगा, वो सब होता है इंडोस्केलेटन। जो देखेगा न कोनो उनो है तो हाली हाली एने ओने घूम लेगा। और जब देखेगा केकरो तो सब गोर उड़ का अंदर लेंगरी उंगली सब अंदर डाल लेता है। और वही पर कितनों पीटिएगा कुछ नहीं होगा। देखिएगा वो कमज़ोर होता है, और उसको पलटा दीजिएगा तो कमज़ोर हो जाता है। और देखिए, बोन जो होता है ना, बोन यानी हड्डी, बोन में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बोन में कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। और कार्टिलेज जो होता है ना, कार्टिलेज, उसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। देखिए,
बोन के अंदर जो होता है ना, बोन के अंदर का भाग उसको बोन मैरो कहते हैं। बोन के अंदर के भाग को, यानी जो कुछ हड्डी के जो अंदर वाला भाग ना होता है, मच्छरदानी टाइप के देखिएगा, उसमें खुदुर खुदुर, उसको उसी को बोन मैरो बोलते हैं। उसी में हिंदी में उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनता है, ये पता होगा। ब्लड का फॉर्मेशन वहीं से होता है। आप लोगों का क्वेश्चन भी पूछता है ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ, ब्लड कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में। और देखिए स्केलेटन जो होता है ना, बेसिस आप बोन के बेसिस पर देखिएगा। देखिए बोन तो वैसे 206 होता है, आप सभी को पता होगा। याद रखिएगा, जो छोटका लइकवा होता है ना, चाइल्ड, उसमें हड्डियों की संख्या 270 से 300 होती है। और बैकबोन होता है उसमें 33 गो बैकबोन होता है। और एडल्ट में बैकबोन होता है 26 गो। लइकवा के हड्डी कब कम हो जाता है, 300 से कब 206 हो जाता है, जब लइकवा 17-18 के जैसे में 8 से 9 साल के बढ़ते बढ़ते जाता है ना, तो हम लोग एडल्ट में आ जाते हैं, तो 206 हड्डी उसमें हो जाता है। कोकाइक्स होता है जो 4 गो होता है। देखिए ये फ्यूज टू वन लिखे है ना, ये एम्ब्रायोनिक, एम्ब्रायो कंडीशन में ये कब हो जाता है। कोकाइक्स सबसे निचला भाग होता है, एक्सिए के सबसे निचला भाग होता है। देखिए अगर कोई पूछेगा रिब्स में कितने हड्डी होती है, तो उसमें आप बताइएगा 24 गो, यानी 12 पेयर। ठीक है, दोनों साइड का हो जाएगा 24 गो। और स्टर्नम देखिए, अगर रिब्स खाली दे दिया जाएगा, भगवान बहुत सोच समझ के ना, अगर देखिए अगर खाली रिब्स रहता तो कोई भी हमारे छाती को फाड़ देता। इसीलिए भगवान बहुत सोच सोच के उस पर ऊपर से एगो देखिएगा तो स्टर्नम यानी ऊपर से एगो नट बिल्डिंग कर दिया है, लोहा टाइप के साट दिया हुआ है, तो उसी को मजबूती के लिए साटा हुआ है। ठीक है, तो उसी को स्टर्नम बोलते हैं। और हेड होता है जो हेड में 29 गो बोन होता है, हेड में 29 गो। तो देखिए हेड में कौन कौन भाग में 29 गो होता है बता देते हैं। स्कूल में तो 22 गो होता है, स्कूल यानी जो ऊपर का स्कूल होता है उसमें 22 गो होता है। और ईयर यानी कान में होता है 6 गो। और हाइवाइड में होता है हाइवोड बोन जो गर्दन के गर्दन नेक बोन पर होता है, जो ऊपर की तरह होता है। इसी को देखिएगा, फांसी उसी को लगाता है तो यही टूट जाता है, तो उसके व्यक्ति की मृत्यु। क्लास 6, 5, 12 सब का पता रहता है। तो देखिए बोन के आधार पर स्केलेटन सिस्टम 2 टाइप में बढ़ जाता है। एक में एपेंडिक्यूलर स्केलेटन सिस्टम, उसको हिंदी में उपांगीय कहते हैं। और 2 में एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, एक्जियल यानी हिंदी में एक्सीय कहते हैं। इसमें 80 संख्या होता है, इसमें 126 होती है। 200 में से 206 में से 126 एपेंडिक्यूलर होता है और 80 होता है एक्जियल। देखिए एपेंडिक्यूलर में 2 टाइप हो जाता है, जो अपर लिम्ब होता है और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब होता है जिसमें हैंड हो गया, और लोअर लिम्ब मतलब लेग्स हो गया। और फिर हम आप लोगों को देखिए, हम अपेंडिक्यूलर स्केलेटन सिस्टम को हम पहले निपटा देते हैं, तो एक्सियल को बाद में देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, आप बारी बारी से अच्छे से देखिए। पहले हम अपेंडिक्यूलर को देख लेते हैं, उपांगियों को देखिएगा। अपेंडिक्यूलर में अपर लिम्ब में हम बताते हैं। देखिए अपर लिम्ब में आ जाता है ह्यूमरस। ह्यूमरस आर्म जो होता है एगो होता है, हाथ में होता है। हाथ के बात कर रहे हैं, हैंड्स का। और दोनों हाथ में लगा के 2 गो, पहले आप एक हाथ का हम बता रहे हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो रेडियस होता है, उसमें एगो बोन होता है हड्डी। और अल्ना में होता है एगो, अल्ना होता है 1। और कार्पल्स होता है 8। और मेटाकार्पल्स होता है 5। और फ्लेंजिज होता है 14। हम एक्सप्लेन करके अभी दिखा के बता देंगे कैसे होता है। और देखिए ये सब होता है 30 गो, और गुना कर दीजिए 2 से। 2 गो हाथ है ना, तो 30 दूना 60, और 60 गो ये हो गया। तो देखिए हम आप बताते हैं ह्यूमरस कौन होता है। और स्क्रीन पर आप लोगों का देखता होगा ह्यूमरस किसको बोलते हैं, और रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिज किसको बोलते हैं से।
देखिए ह्यूमरस जो होता है आप अपना हाथ पर देखिएगा, कॉपी पर नहीं देखिएगा, हाथ पर देखिए। हम आप लोगों को यहीं से बताते हैं, थोड़ा 3D आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हाथ का ह्यूमरस जो होता है ना, एक ही बोन होता है जो देखिए यहाँ से पंखुड़ा से कंधा से लेकर के यहाँ तक जैसे में यहाँ तक रहता है, पंखुड़ा से लेके यहाँ तक आधा मोड़ते हैं ना हाथ, यहीं तक होता है। और यहाँ से होता है रेडियस, रेडियस जो होता है इस साइड होता है। देखिए यहाँ से इस साइड, यहाँ से ये है ना, इस साइड वालों को हम लोग रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर एक हड्डी होता है रेडियस, स्क्रीन पर दिखता होगा। और इस साइड जो अथी अंगूठा साइड होता है ना, उसको रेडियस बोलते हैं, अल्ना उस साइड होता है। और कार्पल्स जो होता है, कार्पल्स 8 होता है, देखिएगा गोली टाइप के छोटा छोटा यहीं पर होता है, यहीं पर इतना दूर के बीच में कार्पल होता है, ठीक है। और मेटाकार्पल्स यही होता है, देखिए 5 गो होता है, 1 2 3 4 5, यही होता है मेटाकार्पल्स, ठीक है। और फ्लेंजिज होता है, देखिए फ्लेंजिज और होता है, देखिए 14 गो होता है। जैसे में देखिए 5 गो औंरी है, सब में 3 गो होता है, और औंठा में 2 गो होता है, औंठा में 2 गो जोड़िएगा, ठीक है। तो देखिए 4/3 5 गो औंरी है, तो देखिए 3 3 3 6 3 9 3 12 और 13 14 हो गया, 14 गो, ठीक है। ऐसा ही देखिए मिलाइए। तो आप एक हाथ में समझ गए हैं कि 30 हड्डी होती है, एक हाथ में 30 गो हड्डी होता है, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गो हाथ है ना, तो 30 दूना 60 गो हो जाएगा। और लोअर लिम्ब्स में देखते हैं, लोअर लिम्ब्स में होता है यानी लेग्स का बात करते हैं, यानी पैर। फीमर होता है जो देख आप जानते होंगे, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बॉडी होता है, शरीर का सबसे लंबा हड्डी होता है फीमर। और पटेला जो कटोरिया लेखा रहता है ठेहुना पर, बीच में नसता रहता है, उसी को पटेला बोलते हैं। तो फीमरो एक ही होता है, पटेला भी एक ही होता है, और फिबुला भी एक ही होता है, वहीं पर आगे होता है फिबुला, और टिबुला पीछे होता है। और टार्सल वही जैसे हाथ के ऐसे बताए हैं ना, उसमें कार्पल होता था 8 गो, तो इसमें मेटा टार्सल होगा, जो टार्सल 7 गो होगा, उसमें 8 गो इस होता है, इसमें 7 गो, रीजन बताएंगे क्यों होता है। और इसमें आगे देखिएगा तो मेटाटार्सल वही पैर के जैसे हाथ में है वैसे ही पैर में हो जाएगा 5 गो, और फ्लेंजिस 14 गो वैसे ही हो जाएगा। और देखिए इसमें टार्सल 7 गो कैसे हो गया, जैसे में कार्पल देखे हैं तो 8 गो था हाथ में, तो इसमें पटेला नहीं ना था, अब पटेला एगो कटोरा इसमें ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए इसमें 7 गो दिया गया। तो 30 गो ये हो गया लोअर लिम्ब में, और गुना 2 से कर दीजिए, 2 गो पैर है तो दूना 30 दूना 60, ठीक है। और तो देखिए कहते बोले अपेंडिक्यूलर में 126 होता है, तो 126 में से 60 दूना 120 तो हो गया, 60 दूना 120, और बच गया 6 गो। तो देखिए 6 गो जो पेल्विक होता है ना, दोनों जांघ के ऊपर ले लीजिए, कमर पर होता है पेल्विक, पेल्विक जो होता है 2 गो हड्डी होता है, ठीक है, 2 गो बोन होता है। और क्लेविकल जो कंधा पर ऊपर से डायरेक्ट हंसुली टाइप का होता है न, रखा रहता है, आप लोग जानते होंगे, हड्डी जो ऊपर से सोजे बिल्डिंग किया रहता है, अलग से धैल रहता है, और उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन हटाइएगा नहीं, वो बाँसों से ढोटे हैं तो वो काम देता है। तो वही क्लेविकल 2 गो हो जाएगा। स्कैपुला जो होता है पखुरा, ना किसी को हाथ घुमा के पीछे से पखुरा पर मार देता है ना, कहते हैं पखुरा तोड़ दिया, तो वही स्कैपुला 2 गो हो गया। तो देखिए 2 4 6 ये हो गया 120, तो 6 120 106 126 हो गया, ठीक है। तो एपेंडिक्यूलर आप समझ गए हैं। और एक्जियल वाला देखते हैं, फिर एक्जियल वाला, तो एक्जियल वाला देखते हैं। एक्जियल को हिंदी में कहते हैं एक्सीए, इसमें 80 संख्या होता है। एपेंडिकुलर देख लिए उसमें 120 था, और एक्जियल देखते हैं उसमें 180 होता है।
उसमें देखिए एक्सियल में वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसको मेरुदंड हिंदी में या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, समझ गए। और सर्विकल उसमें 7 गो होता है, 7 गो हड्डी होता है सर्विकल। ये प्रेजेंट नहीं, इसमें नहीं जोड़ाता है, वर्टिब्रल कॉलम में आता है लेकिन इसका जोड़ाता नहीं है। वैसे देखिएगा तो जैसे इसको बैक बोन मेरो होता है जो 26 गो होता है एडल्ट में, और चाइल्ड में जो होता है बैकबोन इसमें होता है 33 गो। तो देखिए थोरेसिक जो होता है, थोरेसिक 12 गो होता है। लुम्बर जो होता है, लुम्बर जानते हैं ना, हाँ, तो लुम्बर होता है 5 यानी 5 गो। सैक्रम जो होता है 5 गो होता है, हो जाती है। और स्कूल जो होता है देखिएगा इसमें 2 टाइप हो जाता है, यानी स्कूल में एक फेस होता है जो फेस में होता है 14 गो, और 14 गो बोन होता है फेस में, और क्रेनियल बोन होता है 8 गो। देखिएगा खोपड़िया में एगो कपाल होता है, कपाले को हम लोग क्रेनियल बोन बोलते हैं, उसमें 8 गो होता है, और फेस में होता है 14 गो। और आप जोड़िएगा तो ये सब लेके हो जाएगा आपको 80 गो। देखिए 22 8 हो गया आपका 30, 22 8 30। और अगर कोई पूछेगा कि मतलब स्कूल में कै गो बोन, तो 22 गो बताइएगा, और हेड में बोलेगा तो 29 गो, ये सब जोड़ा जाता है, ठीक ना। 22 8 30 आप जोड़ के ऐसे यहाँ तक जोड़ लीजिएगा, और सर्विकल को नहीं इसमें काउंट कीजिएगा। तो आज ये पूरी वीडियो देखें हैं, पूरी का शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग अच्छे से 3D एनिमेशन में देख लीजिए। और जाते जाते बता देते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।